हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स को हम एक सिंपल सी स्टोरी की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। वो आपके जैसे ही 11th क्लास के अंदर जो है वो पढ़ता है। राहुल की यहाँ पर कुछ नीड्स हैं, जैसे कि उसे एक स्कूल बैग चाहिए, उसे एग्जाम्स के लिए जो है वो बुक्स चाहिए और उसे थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है तो उसे एक बर्गर भी खरीदना है। ठीक है, तो ये जो नीड्स है राहुल की, इसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं वांट्स, ज़रूरतें। हमारी और आपकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूरतें होती हैं जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो। ठीक है, अब ये जो वांट्स होती है ना, ये अनलिमिटेड होती है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आपकी कोई एक वांट फुलफिल होती है तो उसकी जगह पर कोई दूसरी वांट जो है वो आ जाती है। जैसे आपको पहले साइकिल चाहिए थी, ठीक है, ये आपकी एक वांट थी, साइकिल आपको मिल गई। अब इसकी जगह पर आपको बाइक चाहिए, बाइक आपको मिल गई, फिर आपको कार चाहिए, कार आपको मिल गई, फिर आपको एरोप्लेन चाहिए। यानी कि हमारी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है। एक वांट पूरी होती है तो उसकी जगह पर दूसरी वांट आ जाती है। ठीक है, अब राहुल के पास इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए 100 रुपये हैं। ठीक है, और ये जो 100 रुपये हैं इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं रिसोर्सेस, जिसकी हेल्प से हम अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं। अब राहुल 100 रुपये से जो है अपनी इन तीनों वांट्स को फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकर आते हैं एक ट्विस्ट। मान के चलिए स्कूल बैग का प्राइस है 100 रुपये, बुक्स का प्राइस भी है 100 रुपये और बर्गर का प्राइस भी है 100 रुपये। इसका मतलब है कि जो राहुल है वो 100 रुपये से इनमें से सिर्फ एक वांट को ही फुलफिल कर सकता है। ठीक है, हमारी रियल लाइफ के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि हमारे पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, पर हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब हम अपने रिसोर्सेज को ना कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो राहुल है वो 100 रुपये से स्कूल बैग खरीद सकता है, या फिर बुक्स खरीद सकता है, या फिर बर्गर खरीद सकता है। यानी कि हमारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर करनी पड़ती है चॉइसेस। ठीक है, अब राहुल इन तीनों में से चॉइस करेगा कि इस समय वो किस वांट को फुलफिल करेगा। जो वांट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी उस वांट को वो फुलफिल करेगा। मान के चलिए राहुल के एग्जाम्स चल रहे हैं और वो एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक्स हैं। तो इसने 100 रुपये से अपनी बुक्स जो है वो खरीद ली और अपनी ये वाली वांट को फुलफिल जो है वो कर लिया। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के अंदर ना इसी चीज़ को स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है कि जो ह्यूमन है वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करता है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इस सोशल साइंस की हेल्प से हम इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेस को, गवर्नमेंट को स्टडी कर पाते हैं कि वो कैसे यहाँ पर चॉइसेस करते हैं और कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी मैक्सिमम वांट्स को जो है वो फुलफिल करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो कोर फोकस होता है वो होता है प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और कंजप्शन के ऊपर। यानी कि गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस की जा रही हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पूरी इकॉनमी के अंदर और कैसे उन्हें कंज्यूम किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है कि ह्यूमन कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर करता है और वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है? तो देखो, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? ओजकोस और निमीन। ओजकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सबसे पहले हम ओजकोस हाउस होल्ड का मीनिंग समझेंगे। तो हाउस होल्ड क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसी यूनिट होती है जहां पर इंडिविजुअल जो है वो साथ में रहते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं आपस में और एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे मान के चलिए एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, शर्मा फैमिली। ठीक है, उन फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं
और वो अपने रिसोर्सेस को आपस में शेयर करते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये जो फैमिली है 5 मेंबर्स की, शर्मा फैमिली, इसको हम हाउस होल्ड कहेंगे। उसके बाद है निमीन। निमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जब एक हाउस होल्ड अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है और एलोकेट करता है अपनी नीड्स और वांट्स को इफेक्टिवली फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए, तो वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। साथ में अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमें बताता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि एक हाउस होल्ड या फिर एक इकॉनमी जो है अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है ताकि वो अपनी मैक्सिमम नीड्स को जो है, वांट्स को फुलफिल जो है वो कर सके। अगर आपको टॉपिक के अंदर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का जवाब जो है वो दिया जाएगा।